चलिए बेटा C6H14 के मैंने आपको दिए गए थे आइसोमर्स बनाने, चेन आइसोमर्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले अरेंज 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन बन गया आपका। नेक्स्ट आप 5 कर लो, 1 2 3 4 5, ये मैं हटा देता हूँ देखो, और सेकंड पे लगा देता हूँ मैं CS3। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक मैं लगा देता हूँ थर्ड पे CS3। ठीक है, एक मैं लगा देता हूँ, 4 की चेन बनाऊं। अब पहले मैंने कितने की बनाई थी, 5 की, पहले 6 की बनाई, फिर 5 की बनाई, फिर 4 की। देखो या तो ऐसे करते हैं हम लोग, जो मिथाइल है दोनों के दोनों एक पे ही रख देते हैं, या हम लोग जो दोनों मिथाइल हैं वो दूसरे पे रख देते हैं। ये आपके कितने हो गए, 5 CI चेन आइसोमर्स। ठीक है, ये वाले हो गए आपके। नाम बना लोगे आप लोग खुद ही यार, 2,2 डाइमेंशनल वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स। उसने मेरे को ऐसे बताया था, जैसे पहले तो 6 कार्बन की बनाया कर चेन हमेशा, और जितने रिड्यूस करने हैं ना उतने उड़ा के इसको वो बना ले उसके साथ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स तो वो हो जाएंगे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। और ग्रुप्स। अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। या तो वो डबल बॉन्ड के क्रॉस हो जाए या उसकी कनेक्टिविटी में हो जाए। तो डबल बॉन्ड वाला क्या होता है, GI और OI। बेटा स्टीरियो आइसोमर्स आगे कितने टाइप के होते हैं, 2। एक होता है बेटा GI, एक होता है OI। ठीक है, एक काम करते हैं यार, पहले आप इसको, आप ऐसे करो इसको, मैं आपको पूरा बताता हूँ। ये तो एक रहते हैं, एक होता है बेटा कॉन्फर्मर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे, और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगरेशनल, जो कॉन्फर्मर्स होते हैं ना, वो क्या होंगे, अराउंड सिंगल बॉन्ड बनेंगे जब सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल हो। देखो जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है उसके अराउंड क्या होगा, रोटेशन पॉसिबल होगी। इसलिए दिस गिव राइज टू, रोटेशन पॉसिबल है ना, दिस गिव राइज टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स। इन अरेंजमेंट्स, जो ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, ये जब बनती हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, कॉन्फर्मर्स। कॉन्फर्मेशंस को बोलते हैं हम लोग कॉन्फर्मर्स। कॉन्फर्मेशंस क्या होंगी, वो जो टाइप बनेगा, और जो आइसोमर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्फर्मर। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो कि मैंने ये चीज ली है ऐसे, आपको एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लग रही है, ये रेड हो गया मान लो, ये क्या हो गया, येलो, ये क्या हो गया, ब्लू। ब्लू ही रख लेते हैं, ब्लू को एक ब्लू रख लेते हैं। ठीक है, एक ये पिंक रख लो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसको फिक्स कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे, ये मैंने इसको फिक्स कर लिया, रेड वाले को, रेड वाला अपनी जगह पे ही रहेगा। और इनको क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं। पॉइंट समझना आप मेरा, रोटेट कर रहा हूं। रोटेट ऐसे कर रहा हूं कि मान लो ये वाला इधर आ गया, पर्पल वाला इधर आ गया, ये यहीं रहा। समझ रहे हो, इसको ऐसे पकड़ लिया, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, जैसे वो बल्ब नहीं घुमाते। मान लो जैसे 3 कलर्स हैं, वो आपस में अपनी पोजीशंस क्या करेंगे, इंटरचेंज। और वो किस वजह से करेंगे, क्या है वो, ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या होगी बेटा, पॉसिबल। अगर रोटेशन पॉसिबल है
तो डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस आएंगी। क्या आएंगी? डिफरेंट। अच्छा, तब डिफरेंट अरेंजमेंट्स। अब देखो ना, मान लो इधर ये आ गया, इसको मान लो अगर थोड़ा घुमाया तो येलो, ये येलो वाला क्या होगा? इधर आ जाएगा, पर्पल वाला इधर आ जाएगा, और ब्लू वाला इधर चला जाएगा। समझ रहे हो? थोड़ी थोड़ी रोटेशन कर रहे हैं हम लोग जैसे। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग, उससे क्या आएंगे? डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस, और जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्फर्मर्स। तो पहले मैंने आपको बस ये बताना था कि कॉन्फर्मेशंस में क्या फर्क है। जब वर्ड आएगा बेटा सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड जिसको हम बोलेंगे, उसके अराउंड क्या पॉसिबल होंगी? कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशंस में बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, बॉन्ड रोटेट हुआ, सिर्फ रोटेट हुआ। ठीक है। अब कॉन्फिगरेशनल के होते हैं दो पार्ट जी, कौन कौन? जीआई और ओआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, जो सबसे बेसिक कंडीशन है। बहुत सारी होती हैं वैसे, हम लोगों ने अभी फिलहाल डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अराउंड पॉसिबल जो आपकी रोटेशन होगी। आप एक बात बताओ मेरे को, मान लो मैंने ये कोई बना, इधर मैंने व्हाइट रख लिया, इधर मैंने ये रख लिया रेड, इधर येलो, और इधर पिंक, या ब्लू रख लेते हैं, ब्लू रख लेते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, आप रोटेशन कर सकते हो इसकी? ये ऐसे तो कर सकते हो, एक ऐसे करके ऐसे तो घुमा सकते हो आप इसको, जैसे मान लो सेंटर में से आपने ऐसे, सेंटर में से आपने घुमा दिया। रिजिड हो। क्या आप इसको इधर लेके आ सकते हो बिना तोड़े? बिना तोड़े हम लोग इसको इधर नहीं लेके आ सकते, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर ये वाले दोनों जो है ये आपस में क्या कर जाएंगे? इंटरचेंज। ठीक है। तो डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ये क्यों नहीं आ रही बात? नहीं हुई? क्या कहा उसने? देखिए, बस स्केड्यूल पूछ रही थी कि रो 25th ऑनवर्ड्स कैसे चलेगा। मैंने कहा नॉर्मली चले, एज पर जो नॉर्मल हमारा स्केड्यूल। तुम्हें कंफर्म हो गया था ये? तो मैंने बताया था मतलब आपकी कोई वो नहीं आया करेगी रोज का तीनों सब्जेक्ट, और आपकी बस फिजिक्स में एक चेंज आएगा, पर 2:30 से 4:30 होएगा बस। वही उसका, और क्रिसमस की छुट्टी गई तो संडे की। रेस्ट्रिक्टेड। रोटेट। डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या रहेगी? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब रोटेशन पॉसिबल नहीं है इसमें। कॉन्फ़िगरेशन बनी ना, इसमें कॉन्फ़िगरेशनल चेंज लाने के लिए यू हैव टू ब्रेक दैट बॉन्ड, यानी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व। जीआई में क्या होगा? ब्रेक ऑफ बॉन्ड्स। जब आपके बॉन्ड ब्रेक करें तो बेटा कॉन्फर्मेशन नहीं, क्या बनती है? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। ये कॉन्फर्मेशन होगी। हमने पहले पढ़ने हैं बेटा जीआई, ओआई की बात आपका करते हैं थोड़ी देर। जीआई पढ़ना, जीआई इन एल्कीन्स। डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन्स ही बोलते हैं। देखो बेटा, जब दो सेम एटम सेम साइड पे होते हैं, क्या सेम ग्रुप्स या सेम एटम्स सेम साइड पे हैं, एडजेसेंटली प्लेस्ड हैं। अब ये अगर एडजेसेंटली प्लेस्ड हैं आपके सेम ग्रुप्स, बेटा ये छोटी छोटी डेफिनेशन बना लेंगे, ठीक है? अब तक मैंने आपको भेज दी। हाँ देख लेना, ठीक है, ओके। एडजेसेंटली अगर आपके सेम ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो उसको आपने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बोलना है बेटा? इसको कॉन्फर्मेशन तो नहीं बोलोगे, कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, अगर आपके सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हैं, सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है जी, ओके है। कभी भी
इसको सिस नहीं बोलना, अक्रॉस डबल बॉन्ड। अक्रॉस मींस ये वाले दोनों होते हैं बेटा, ये दोनों नहीं होते, ये चेक करेगा। एनु कदे भी नहीं कहना ये CH3 लगा दूं मैं यहाँ पे, आप कह दो सर ये तो सिस ना, गलत। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ हो, कहता है इसके जीआई बनाओ, क्या बनाओ इसके जीआई बनाओ। जीआई बनाने के लिए इसका मतलब है कि इसी कार्बन पे CH3 है, इसी कार्बन पे Cl, इसी कार्बन का आगे क्या बना हुआ है डबल बॉन्ड, यानी कि ये C डबल बॉन्ड C। अब आप देख लो Cl CH3, ऐसा हो सकता है कि ये Cl ऊपर और ये CH3 का हो नीचे, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा? Am I clear on this? पर इसको ये भी हो सकता है कि वो ट्रांस कि दोनों के दोनों जो सेम ग्रुप्स हैं वो कहाँ हो? ऑपोजिट साइड, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांस। I want to tell one more thing. Cl adjacently placed है बेटा, दिख रहे हैं आपको? मैं सिस के अंदर कोई आपको एंगल की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करना तो मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, धीरे धीरे मैं तंग करूंगा आपको, अभी नहीं करूंगा। तो Cl कहाँ है बेटा? ऑपोजिट। ऑपोजिट के लिए आपने एक ही चीज याद रखी हुई है, एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। When same groups are present at opposite to each other, or I should say when same groups present at 180 degree angle to each other, configuration will be trans। कोई भी मतलब आप देख सकते हो, जैसे मान लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, ऑपोजिट का मतलब 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांस। तो जीआई कितने हो गए इस स्ट्रक्चर के? कितने जीआई हो गए बेटा? दो, एक सिस और एक ट्रांस। ठीक है तो सिस्टम ही पूछेंगे ना, अभी नहीं करूंगा, मतलब उसमें तंग करूंगा तो थोड़े टाइम बाद, अभी तो क्या ही है यार, तो शुरुआत है। अब ये याद रख लो इसको फिलहाल के लिए, ठीक है जी, एडजस्ट है। अब अपन ने इसके बारे में कुछ बातें करनी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और आपकी होगी डाइपोल मोमेंट। तीनों चीजें बड़े प्यार से आपको आती हैं ये, और कंप्लीटली आप लोग भूल चुके होंगे इस चीज को। ठीक है, आगे बेटा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ट्रांस का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिस। क्यों? इसका रीजन आपने क्या बोला है? पैकिंग। पैकिंग है। ट्रांस की पैकिंग अच्छी होती है, और सिस इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सिस मोर पोलर है इसलिए। अरे यार आता तो रीजन ही बोल दिया मैंने। चलो डाइपोल मोमेंट देखते हैं बेटा। डाइपोल मोमेंट में आपको पता है ना, वेक्टर्स लगाने होते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये क्या होगा? डेल पॉजिटिव होगा इसके ऊपर, ये क्या होगा? डेल नेगेटिव। ये क्या होगा? डेल पॉजिटिव। ये क्या होगा? डेल नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव लगाया, पॉजिटिव से नेगेटिव लगाया, आपस में क्या कर रहे हैं? एरो सारे के सारे कैंसिल आउट। ट्रांस वाला जो भी आइसोमर होता है वो क्या होता है? ट्रांस वाला आइसोमर क्या होता है? नॉन पोलर। म्यू जीरो बेटा। अब मैं इसका ना भी करके दिखाऊं आपको तो भी चलेगा काम? अरे कह दो, बोलो यार। ओके है, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? सिस का। किससे? इधर चेक भी कर लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। ये क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। ये क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा डेल्टा, देखो किसी ना किसी डायरेक्शन में आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है? ऊपर से। ओके, ये दोनों के दोनों ऊपर की तरफ। ये तो कैंसिल आउट कर गए, ये नॉन पोलर हो गया, और इसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू इज इक्वल टू नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट क्लियर है, सिस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट क्लियर है,
और आपको बॉइलिंग पॉइंट भी क्लियर है। ठीक है जी, ओके है। चलो आगे, ये जीआई वाला केस हो गया। अब अपन ने देखना बेटा एक एक्स्ट्रा केस है वैसे ये, जीआई इन केस ऑफ रिंग, या आप बोल सकते हैं साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन। इसको ज्यूम करो थोड़ा सा 3D के अंदर, जैसे मान लो ये मोबाइल, ऐसे ऐसे सुना देता हूँ, जैसे साइक्लोब्यूटेन है, इसको नीचे की रखता हूँ उसको, साइक्लोब्यूटेन ही है ये भी। ऐसे लगे हमने ग्रुप्स, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, मान लो मैंने आपको कोई एग्जांपल दिया, जैसे अब मेरे को ये बनाना है ClHHCl, यहाँ कुछ नहीं है, मान लो ये HH ही है, ये तो है ही, अपने को इससे मतलब ही नहीं। ओके है, ClCl क्या है, दोनों के दोनों अपना, अंकित मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स वाली है, कुछ परिभाषा है, केमिकल बॉन्डिंग है, जीरो सी, जब तेरे को एक बार तो तेरे को केमिकल बॉन्डिंग कहाँ से आती है? केमिकल बॉन्डिंग तो थोड़ी बहुत तो पता ही है, वो जो कर लेंगे, पता कर लेंगे, देख लेंगे। बट इसमें एक कोई बार बाइक वाले बता रही है बहुत बढ़ जाता है। देखो मूवी वगैरह खराब है, मंडे को आ रहा है? मंडे को आ रहा है? मंडे को शायद है, हाँ। हाँ डेरिवेशन का टेस्ट, 3 डेरिवेशन जो आप लिखी हैं। मैं फिर भी टेस्ट तो नहीं दूंगा वैसे तो, ठीक है जी। हाँ जी। 31 को इंग्लिश होगा, तो इसका देखना ध्यान से एक बार। अब ClCl कहाँ हो गए, सेम साइड पे। सर आपने हमसे बोला है झूठ, आपने कहा था कि सिंगल बॉन्ड में तो रोटेशन पॉसिबल होती है, आप यहाँ सिंगल बॉन्ड में सिस्टर्स बनाई खड़े हो। आप एक चीज सोचो बेटा, मेरी रिंग टूट नहीं जाएगी अगर मैं उसको तोड़ूंगा तो, समझ रहे हो मेरा पॉइंट, रिंग टूट जाएगी ना, अगर आप इसको चेंज करोगे तो रिंग टूटेगी ना। हाँ, पर इसको फ्लैप कर दिया, फ्लिप कर दिया इसको। अब देखो ध्यान से, ऊपर हो जाएगा वो। कहाँ पे, आपने कहा ना फ्लिप हो जाए तो, हाँ रिंग्स क्या होती है बेटा, देखो CL से आप हमें ये वाला चीज पता तो फिर ब्रेक हो जाएगा हमारा। रिंग चेंज हो बेटा, रिंग में हो जाती है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन पॉसिबल है ही ना, है ही। इसमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन पॉसिबल है, बट जीआई बन रहा है रिंग के अक्रॉस, रिंग के अक्रॉस क्या बन रहा है, जीआई। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन तो पॉसिबल है ही, रोटेशन ही करवाई मैंने, और क्या करवाया, सिंगल बॉन्ड ही तो है। ClCl ये कौन सी होगी, ट्रांस कॉन्फर्मेशन, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन, और ये कौन सी होगी, सिस कॉन्फ़िगरेशन। ओके है, ठीक, चलें इसका सिस और ट्रांस। रोटेशन ये हमें कैसे हो सकती है? रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन ज्योमेट्रिक कंसेप्ट। बेटा सिंगल बॉन्ड है, अच्छा आप समझ नहीं आई अभी तक। नहीं। डबल बॉन्ड में जीआई है, हाँ। वो तो है ही, आपको पता है, वो तो कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है ना, रिंग हमारी ब्रेक नहीं कर जाएगी, आप तोड़ थोड़ी सकते हो इसको, ठीक ठीक। बट कॉन्फर्मेशन इसकी बन तो सकती है ये ClCl, हाँ रिंग्स के केस में ऐसे ही होता है।
ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ। अच्छा ये हो गया आपका। अब आपको केस बताना है मेरे को कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। बताना मेरे को जल्दी से। क्या या मतलब वो लड़के को नींद करते हैं ना समझ में आएगी वो नींद कैसे आती है समझ में बस हो गया। हाँ मदद किया था उनसे। जो बॉन्ड है ना रोटेशन तो पॉसिबल है जो एक बॉल है सीएल। तो इसमें एक सिस बन जाएगा और ट्रांस बन जाएगा ना है ना तो कार्बन की फॉर्म हो गई है कार्बन की फॉर्म करेंगे बन जाएगा कार्बन की नीचे बन जाएगा हाँ मैं तो वही थी तो सिस हमें और ट्रांस तो वैसे ही खाती है हमेशा बनाया इसका। ऑब्वियसली करेगा। करेगा क्या नहीं करेगा। कह दो यार गलती से। कह दो। नहीं करेगा क्या। नहीं करेगा डबल बॉन्ड चाहिए डबल बॉन्ड चाहिए। मैं तो बैलेंस भी नहीं पूरी करके गया था बेटा। अगर हमने मैं कर ये दी अगर मैं ये कर देता फिर करेगा। हाँ जी। अच्छा मैंने खुद ही कर ली थी मैं तो कह रहा हूँ बेटा। मैं जानबूझ के देखे गया था आपको ये। अब आप क्या कह रही हो कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ उसका पता नहीं मेरे पास तो आई नहीं अभी उसको। नहीं मेरे पास आया मैसेज सीएल सीएल क्या हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा। ट्रांस ठीक है। चलो अब आप लोगों ने मेरे को बताना है कि कितने जीआई साइन करता है इसमें इसमें कर सकता है या नहीं कर सकता है। बताना मेरे को जल्दी से। जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तभी कैसे तुम बताओ। जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। पास। पहले वाला तो करेगा पहले वाला तो करेगा। तो पहले तो सेम थे। पहले दो सेम नहीं है तो दोनों सेम बना दिए। कोई बात नहीं। सर दूसरा भी करेगा एक मिनट खाली कौन अब बता दो। हो गया 3 2 1 गो। सी डबल बॉन्ड सी। ये मिथाइल ग्रुप है बेटा। ये भी मिथाइल ग्रुप है। ये एच हो जाएगा ये एच हो जाएगा इसके क्रॉस जीआई शो करेगा कितने आएंगे दो। एक ये ट्रांस वाला है दूसरा क्या आएगा सिस वाला। एक चीज सोचो ये CH3 है ये Cl है यहाँ पे H है यहाँ पे भी H होगा। तो H H क्या है अपोजिट कर सकता है इसके डिग्री से आएंगे तो एच एच अगर मान लो एच एच दोनों ऊपर होते बेटा तो वो सिस होता। अभी क्या है ट्रांस तो करेगा शो। ऐसे ही इस केस में अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंड में क्या बचा होगा ये CH2 यूनिट हुई ना। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए सेम अपने को मतलब ही नहीं है ये शो नहीं करेगा। अब इस तरफ नहीं देखना है इस तरफ और इस तरफ देखना है। अच्छा ठीक है ऐसे। अब देखो इस वाले में देखो एक तरफ Cl है एक तरफ NO2 इधर इधर ऐसे कर सकता है कितने। ये ट्रांसफर प्रोसेस में
ओके है, देख लो। चलो अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या करवाना है आपने, आपने लिया है बेटा एक ट्यूब, आपने डाला है उसमें अपना कंपाउंड जो भी आपने बनाया है, ठीक है। पूरे सेटअप को बोलेंगे पोलैरिमीटर, ठीक है। यहां से आपने क्या पास कराई, पीपीएल। पीपीएल क्या होती है, पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराई। अगर इस कंपाउंड के सॉल्यूशन में से लाइट एज सच पास कर गई तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली जो भी कंपाउंड आप चेक करना चाहते हो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, आपको करना क्या है, इसमें डालना है, लाइट पास करनी है, लाइट पास कर गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। या तो ये इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, देख रहे हो, ये इस लाइट कंपोनेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, या ये कहां घुमा दे, क्लॉकवाइज, ठीक है। या तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा या ये कैसे घुमाएगा, कोई चक्कर नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये आपका क्लॉकवाइज घुमाता है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव, एंटी क्लॉक घुमाता है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव। बट ये है कि जो कंपाउंड आपकी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा उस कंपाउंड को हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी कंपाउंड। लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल एल से, या फिर करेंगे माइनस के साइन से, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज घुमाता है तो उस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डी से रिप्रेजेंट। इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। पर हर वक्त क्या आप यही काम लगे रहेंगे, नहीं ना, बोलो। तो हर वक्त आप यही थोड़ी काम लगे रहेंगे, कंपाउंड डालो चेक करो कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है। अपने को देखनी है ऑप्टिकल एक्टिविटी बिना इस तामझाम के, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये ढूंढेंगे कायरल सेंटर्स। बेसिकली अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करवानी है तो आपको अपने मॉलिक्यूल में पता क्या चाहिए, एसिमेट्री शुड बी देयर इन मॉलिक्यूल। टू बी ऑप्टिकली, ठीक है। ये नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी गलती से बेटा क्या होती है, अगर आपकी गलती से भी एसिमेट्री आती है तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर सिमेट्री आती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब सिमेट्री में मैं चाहता हूं आप याद रखो क्या, पीओएस सबसे पहले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा सीओएस, सीओएस बोलते हैं आपका, सीओएस को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। कहने का मतलब सेंटर से आप चाहे पीछे जाएं चाहे आगे जाएं सपने को सेम चीज मिले, ठीक है। ओके है, पीओएस पीओएस मतलब अपना काम इससे ही चल जाएगा। पीओएस एब्सेंट होनी चाहिए फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब पीओएस और वैसे तो पीओएस और सीओएस दोनों ही एब्सेंट होनी चाहिए, बार बार अपने को सीओएस देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों के लेवल पे, फिलहाल अभी जब जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सीओएस की क्या होती है, कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दोनों में से अगर एक भी प्रेजेंट हुई तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ सॉरी सॉरी। अगर दोनों में से Present. कोई भी प्रेजेंट हुई, ठीक है। अब कायरल सेंटर एसिमेट्री को बताएगा। कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है, अगर कार्बन के साथ आपके सेंट्रल एटम के साथ चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, ये देखो 4 डिफरेंट ग्रुप्स,
तो वो क्या होगा आपका, वो सेंटर क्या होगा, कायरल। और कायरल कार्बन बोल सकता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की बात कर रहा हूं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। सिंगल कायरल कार्बन है। अगर सिंगल कायरल कार्बन है कंपाउंड में, कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमा देगा लाइट को, या वो लीवर रोटेटरी घुमा देगा लाइट को। ठीक है। मान लो कि आपके जो कंपाउंड है उसको आपने पोलैरिमीटर से चेक किया, उसने क्या किया, 50% डी फॉर्म बना के दी और 50% क्या बना के दी, एल फॉर्म। यानी आधी, मतलब जो लाइट है उसको फिफ्थ कंपाउंड ने 50% तो कहां घुमा दिया, क्लॉकवाइज, और 50% क्या घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज। यानी हम 50% डी और 50% एल के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे क्या, रेसिमिक मिक्सचर। जिसमें आपकी 50% डी फॉर्म बने और 50% क्या बने, एल फॉर्म बनेगी। ठीक है जी। वो केस हम पढ़ेंगे अभी। और रेसोनेंट मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली 50% डी फॉर्म ने 50% एल फॉर्म को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। जो रोटेशन 50% डी फॉर्म में बनी थी, जो रोटेशन 50% है, 50% ही उल्टी होगी उसकी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वैसे में मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कोई भी ज्यादा फॉर्म बन रही है, जैसे डी ग्रेटर देन एल, तो वो बनेगी एनेंशियोमर, क्योंकि मैं बताता हूं। अब देखने को क्या मिला कि अगर कायरल कार्बन है, सिंगल कायरल कार्बन है, तो कंपाउंड आपका क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। उसकी हम लोगों ने मिरर इमेज बना के देखी। एक और क्राइटेरिया बना कि नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी। यूनिवर्सल क्राइटेरिया बना टू चेक whether compound is optically active or या ऑप्टिकल इनएक्टिव। मिरर में राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट, पता है ना। मान लो पी लेटर है, पी लेटर, पी लेटर की जो मिरर इमेज है वो ऐसी बनेगी क्या, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या ये इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगी, नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। यानी इसमें क्या आई बेटा, एसिमेट्री। एसिमेट्री आई तो आपका पी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। एसिमेट्री, ठीक है। ए है, मान लो ए, ए की मिरर इमेज बना के देखो, ऐसी ही बनेगी। और ये इसके ऊपर क्या कर जाएगा, ओवरलैप। ये क्या होगी, मिरर इमेज तो है, लेकिन ये कौन सी है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिमेट्री आ गई ना, बोलो। क्या लगता है आपको, प्रोपेन टू ओल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, देख के बताना मेरे को। प्रोपेन टू ओल।
जल्दी बनाओ यार, प्रोपेन टू का स्ट्रक्चर बनाओ। CH3 CHOH CH3, यही है बेटा प्रोपेन टू ऑल। ये दो ग्रुप्स क्या हो गए, सेम, तो ये वाला कार्बन कायरल नहीं है। एक आठ में तो आपके लिए है। ब्यूटेन टू ऑल, ऐसे ही बनेगा, देखे हो क्या। एक ये ग्रुप रहा इस कार्बन का, एक मिथाइल रहा, एक इथाइल रहा, और एक बचा हुआ क्या हो गया, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, कायरल। ठीक है जी, तो ये कायरल हुआ। मैं बोल सकता हूँ क्या है ऑप्टिकली, अब मेरे को आपने बताना है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या कौन सा रिएक्टिव होगा। ठीक है, चलो। देखो जी, ये वाला कार्बन देखो, ये कायरल है या नहीं है, इसके इस तरफ भी इथाइल है, इस तरफ भी एक आयरन। इस वाले में देखते हैं अपन, ये वाला इधर मिथाइल है, इधर क्लोराइड है, इधर ये पूरा ग्रुप है, और ये क्या है, एक H, ये तो कार्बन क्या हो गया, कायरल। फिलहाल के लिए अपनी इसी नॉलेज पे हम ये बोल देते हैं ये वाला कार्बन भी क्या होगा, कायरल, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके अंदर पीओएस है, पीओएस। जब ये स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा मैं आपको, उसके अंदर पीओएस भी आएगी, उसके 3-4 केस बनेंगे। पता है ना आपको, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2⁻n, और n की वैल्यू क्या होती है कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स कितने हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2⁻2 दैट इज 4।
तो मैं आपको जब इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा तो इसके अंदर एक में पीओएस आएगी, तो मैं एक माइनस कर रहा हूँ, आंसर आएगा 3 इसका। मैं बता दूंगा अभी आपको कैसे। इस वाले की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, ये वाला एक मिथाइल है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। अभी ये मॉलिक्यूल खत्म नहीं हुआ तो पीछे जाएंगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन डिफरेंट हो गया, यहाँ पे सिर्फ कार्बन है, यहाँ पे सीएल भी है, तो ये वाला सेंटर भी क्या हो गया, कायरल। ऐसे इसी को भी बोल सकते हैं आप, ये सीएल इधर जाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, तो इधर कितने सेंटर हो गए, 2 कायरल सेंटर हो गए, तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इसकी अगर मैं बात करूं, ये सीएल है, ये ओएच है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, सेंटर क्या है, कायरल। कायरल है तो आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकली एक्टिव। इस केस में अगर मैं बात करूं, ये भी क्या है, ये तो ऐसा इसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। एक में अमीनो भी है और दूसरे में एसिड। एसिड। ये अमीनो एसिड क्या है, कायरल। ठीक है, बस आपके जो है तो समझ आ आपको 4 डिफरेंट ग्रुप्स ढूंढने हैं। ठीक है, when more than one chiral center is there in the molecules, check POS। अगर POS होती है तो आपके आपका जो कंपाउंड है वो कंपाउंड हो जाएगा बेटा मीजो कंपाउंड। ठीक है, अगर आपकी पीओएस उसके अंदर नहीं है तो आपने उसको क्या बोलना है, अगर पीओएस क्या है, एब्सेंट, तो फिर कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। पीओएस एब्सेंट है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 रेज टू पावर n। इसमें क्या होगा, 2 रेज टू पावर n तो है ही है, -1। देखो, अब जैसे ये वाला केस था, यही बताया था मैंने आपको अभी। इस वाले केस के अंदर क्या है, देखो सीएल सीएल है ना, 2 कायरल सेंटर है, तो अपने को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसका। अगर मैं देखूं तो पहले फॉर्मूला लगाऊं तो 2 रेज टू पावर 2 दैट इज 4 आइसोमर्स बनेंगे। कैसे बनाओगे, हर एक सेंटर क्या है, कार्बन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सी एस थ्री तो इधर ही है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। हो सकता है ये बन जाए, ठीक है, यही बनेंगे 4 केस। अगर मैं आपको ये बोलूं, तो पहले अपना मैं वो ये वाला पेज पे फिर लेके आता हूँ। मेरे को ये कंपाउंड क्या है, ये वाला जो सेंटर है ये क्या है, कायरल। ठीक है जी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप देख लेते हैं इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी। इसकी मिरर इमेज कैसे बननी चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। डी आर कहाँ है, इधर आ जाएगा, सी एल यहीं रहेगा, एफ इधर, और ये क्या हो गया, ये फिर इसको इसके ऊपर रखोगे, कौन सी मिरर इमेज बनेगी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। यूनिवर्सल क्राइटेरिया। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। इन पेयर्स को क्या बोलते हैं, इन दोनों आपस में इन पेयर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, एनेंशियोमर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What are enantiomers? Non-superimposable mirror images of each other.
ठीक है जी, बोलो यार। नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। एक होते हैं बेटा डायास्टीरियोमर्स। इनकी डेफिनेशन क्या होगी? कंपाउंड्स विच आर नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो जो मिरर इमेज नहीं बना रहा है वो डायस्टीरियोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए कंटेनर, पता आपको, वरना मैं नन ऑफ द ऑप्शन को। ठीक है, लो बेटा आ गया वापस उस क्वेश्चन पे। एनेंशियोमर समझ आ गया आपको? हाँ। और डायस्टीरियो एनेंशियोमर्स में क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बनेगी और वो ऑप्टिकली एक्टिव पेयर को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कार्बन कायरल होगा, एक CH3 एक ClH और ये वाला पूरा ग्रुप था। इसकी बात करूं तो ये भी क्या होगा? ठीक है, मगर आप देख रहे हो इसके अंदर क्या होगी? POS, प्लेन ऑफ। तो ये वाला कंपाउंड कैसा होगा? मीजो कंपाउंड। बोलो यार। सर मतलब मीजो कंपाउंड सिर्फ पीओएस पर डिपेंड करता है। पीओएस नहीं, वो कायरल होना चाहिए, एक से ज्यादा कायरल सेंटर होने चाहिए और POS होना चाहिए, तभी कंपाउंड मीजो होगा। और मीजो कंपाउंड होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसमें क्या आ गई? पीओएस इसलिए दो इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, दो कायरल सेंटर्स हैं और POS एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये देखो ये क्या है? POS। मैं आपको ये कहता हूं रिलेशन बनाओ। मैं कहता हूं 1 और 4 का आपस में क्या रिलेशन है। जब भी आपको रिलेशन वर्ड बोलूं मैं, आपने मिरर इमेज बना के चेक कर लेनी है। इस कंपाउंड की मिरर इमेज बनाओगे तो H दूसरे वाले कंपाउंड में H क्या होगा? इधर आ जाएगा और Cl पीछे चला जाएगा। शायद वो ऐसा ही दिखेगा, देखना एक बार। बोलो, ये बिल्कुल आपको कैसा दिखेगा? 1 और 4 आपस में क्या दिखा रहे हैं आपको? बोलो 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 बोलो। ये मिरर इमेज है और ये नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है। सोच लो, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है। अगर मैं इसी कंपाउंड की इन प्लेन रोटेशन कर दूं, इस कंपाउंड को ऐसे करके अपन ऐसे घुमा दें, ये जो ऐसे है ना, ऐसे दिख रहा है ना, इसको ऐसे कर दें। देखो CH3 ऊपर आ जाएगा, ये वाला CH3 नीचे आ जाएगा और साइडें चेंज हो जाएंगी, तो ये तो फिर वन की तरह दिखने लग गया। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो ये वाले दोनों के दोनों आपस में एनेंशियोमर्स नहीं है। क्या है ये? आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि आपने जब इन प्लेन रोटेशन करी तो ये एक दूसरे की तरह ही दिख रहे थे। इन प्लेन रोटेशन आपने जो करी है उसकी वजह से ये सेम दिख रहे हैं। इन प्लेन रोटेशन हो गई। और इस वाले केस में देखो, ये वाले में देखो, ये क्या है? कंपाउंड ऑप्टिकली, वो तो पता ही लग गया आपको कंपाउंड क्या है, मीजो है। यहां से इस वाले को ध्यान से देखो, CH3 CH3। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूं तो वो यही नहीं बनेगी। देखना है वैसे मैंने मिरर प्लेस कर दी है इसमें, बिल्कुल सेम बनेगी। और अगर मैं इन प्लेन रोटेशन कर दूं, तो ये भी क्या होंगे आपस में? आइडेंटिकल।
बेटा मैं क्वेश्चन दूंगा तब बनेगी ना। क्या चाहते हो आप? मेरे क्वेश्चन मैंने पहले से ही रोटेशन पॉसिबल थी ना उसमें, तो वो आइडेंटिकल थे बेटा। मगर मैं ये जरूर बोल सकता हूँ, सॉरी, ये मेरे साथ पता नहीं कौन कौन से पेज पे आ गए ये, हाँ ये रहा। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि 2 और 4 आपस में नॉन मिरर इमेज है। मिरर इमेज तो है ही नहीं ये आपस में। मिरर इमेज नहीं, मिरर नहीं है नहीं, मिरर इमेज नहीं। तो 2 और 4 आपस में क्या होगी बेटा? डायस्टीरियो। ऐसे ही बोल सकता हूँ 1 और 3 आपस में कॉम्बिनेशन अभी आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन को देखते हैं। क्या ये कंपाउंड पैरेलल है? दोनों ही कार्बन पैरेलल है। बोलो, क्या इसमें पीओएस है? क्या इसमें पीओएस है? कहाँ है बेटा? तो ये को चेक करने का फायदा है, ये मीजो कंपाउंड चेक करते हैं। इसकी मिरर इमेज, मैं 1 और 2 में रिलेशन चाहता हूँ आपसे। इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी? बोलो यार। ऐसे सोच लिया आपका कि यहाँ पे पहले मिरर डाला हुआ है, मिरर इमेज बनेगा, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? क्योंकि पीओएस नहीं। मैं ये भी बोल सकता हूँ ऑप्टिकली 3 और 4 भी आपस में क्या है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है ऑप्टिकली। आप एक बात बताओ मेरे को, 1 और 3 का आपस में क्या रिलेशन है? 1 और 3 का, 1 एंड 3 आर नॉन मिरर इमेजेस। कंपाउंड सेम है, मिरर इमेज ही नहीं है, तो ये क्या होंगे? डायस्टीरियो। 1 और 4 भी आपस में क्या होंगे बेटा? डायस्टीरियो। इन प्लेन रोटेशन भी कर लो, क्योंकि ग्रुप भी डिफरेंट है। रोटेशन तो तब सोचते होते हैं जब ग्रुप आपके क्या हो। या ऐसे ही बोल दूंगा बेटा 2 और 3 आपस में नॉन मिरर इमेज, यानी 2 और 3 डायस्टीरियोमर्स, 2 और 4 भी डायस्टीरियोमर्स। नहीं आया? पूरी कंप्लीट मिरर इमेज बन गई। या ये प्रॉब्लम सर हमें केसेस भी तो खुद बनाने के लिए नहीं। बना लेगा। 3 तो कंपाउंड है बेटा, क्या हो गया? मैं ये कह रही हूँ बनाना सकते हैं। वेरी गुड। अगर आप ये कहोगे कि हम बना नहीं सकते तो उससे क्या फायदा होगा? बनाते तो पर नहीं। ये That's correct. हाँ जी, बताओ यार, थोड़ी बातें कर दो इनके बारे में, मेरे को आती है थोड़ी सी गल्ला बातें थोड़ियां, वो काटने। जब मेरे को लगता है रैंशोवर से केसेस पॉसिबल नहीं हो पाएंगे सेम होता। क्या होगा? क्या पता? करो करो, तुम भी करो, तुम भी करो, हम भी करेंगे, तुम भी करो, हम भी करेंगे। हाँ, की लगता
इससे यार 12% है यार, मार होगी। मेरा फोन चार्ज ही नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कभी चार्ज नहीं हो रहा। ट्राइपॉड से थोड़ी होता है। नहीं मतलब वैसे नॉर्मली, वैसे नॉर्मली, नॉर्मली भी और वैसे भी। हाँ implementation the same one of the हाँ पर AQI पता है हमें चार का क्या चल रहा और है। implementation का ढाई सौ ट्रांस है। ये बात बोल बने बताया थी को हाँ किसी हो लो 350 हो गया। गोल्ड का होता है एक किलो। चलो लो दोनों कारल तो है मगर पीओएस है, मीजो कंपाउंड है ये। हाँ कितने बनने चाहिए इसके फिर? जैसे कारल कार्बन कितने हैं? दो। तो 2 raised to power 2, 4 में से एक गया, तो इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे? तीन। ऑप्टिकल एक तो ये वाला, एक ये, एक ये। इन दोनों को अपना एक ही मानेंगे क्योंकि ये क्या होगा, देख लो आप मिरर इमेज बना के देख लो। इन प्लेन रोटेशन है, नॉन सुपरपोजिशन मिरर इमेज दिख तो रही है आपको, लेकिन इन प्लेन रोटेशन करोगे तो वो दो से वही पहली बार पीओएस है, बाकी खत्म होगी। सर मैंने तो इसी करा है पीएस इसके अंदर है पीओएस कि नहीं ना, ऑप्टिकली एक्टिव ओके है। हाँ मैं बताता हूँ, सिमेट्रिकल है ये कोई? नहीं अलग अलग हो तो ऐसे ही ये वाला तो करा दिया था ना मैंने आपको। इसके कितने बन गए बेटा? तीन ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। एनेंशियोमर खत्म, डायस्टेरियम, डायस्टेरियम की प्रॉपर्टीज होती हैं यार, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, डेंसिटी वगैरह अलग अलग होती है, इधर यही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट। और क्या क्या डिफरेंट होता है? डेंसिटी उसमें डिफरेंट होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, सेपरेबल होते हैं, ठीक है। पक्की बात है। कॉन्फर्मेशंस, डायस्टेरियमर्स, एनेंशियोमर्स वगैरह वगैरह और वगैरह। एक थोड़ी सी छोटी सी वो झलक दूं अगली चीज उसकी। सो हॉर्स कन्वर्जन आती है इसमें। कुछ नहीं बेटा, ये इथेन का मॉलिक्यूल है। क्या है? सी एच, ये सी H3 सी H3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसमें। CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन। इसी कुछ कॉन्फर्मेशन आएंगे बेटा जो अपन ने जिसकी स्टेबिलिटी वगैरह 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 चेक करनी है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मर्स 4-5 फॉर्म्स बनती हैं, पार्शियली फ्लिप्स वगैरह 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 आएगा अभी, अच्छे से करेंगे उसको, ठीक है। याद है बताओ, कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी या इसमें कोई डाउट हो तो कंपाउंड देख के काम करना बस। और मैं आपको पूछ नहीं करता कंपाउंड का है तो चेक करना पड़ेगा। देखो कायरल यूनिवर्सल एरिया, यूनिवर्सल रूल नहीं है, नॉन सुपर कायरलिटी यूनिवर्सल
क्लियर है? चलो ठीक है जी।